यह केवल 4 साल पुराना चमचमाता एयरबस 1330 प्लेन था जिसकी कमान कैप्टन मार्क डुबाइस ने संभाल रखी थी। एक लंबी दूरी की फ्लाइट थी, इसलिए कैप्टन के अलावा इसमें एक की जगह 2 फर्स्ट ऑफिसर डेविड रॉबर्ट और डुबाइस के कैप्टन बोनान मौजूद थे। यहाँ कैप्टन मार्क डुबाइस के पास कुल 11,000 प्लेन फ्लाइट एक्सपीरियंस था, तो वहीं फर्स्ट ऑफिसर डेविड रॉबर्ट के पास 6500 घंटे और जूनियर फर्स्ट ऑफिसर मेरे कैड्रे बोनिर के पास कुल 2900 घंटों का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। इस प्लेन में 33 देशों के टोटल 228 लोग सवार थे, जिसमें 216 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स। इनमें से ज्यादातर लोग फ्रांस, ब्राजील और जर्मन नागरिक थे जो छुट्टियों मनाकर अपने बिजनेस ट्रिप पूरे करके पेरिस चार्ल्स डे गॉल एयरपोर्ट लौट रहे थे। किसी को भी इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि यह फ्लाइट उनकी जिंदगी में से एक ऐसा तूफान लेकर आने वाली जिसकी पूरी दुनिया सदक तक खतरनाक मिस्ट्री के रूप में याद रखेगी। रात के करीब 10:30 बजे फ्लाइट 447 रनवे पर दौड़ती हुई पेरिस के लिए टेक ऑफ कर जाती है। टेक ऑफ के बाद शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल समान रहता है। प्लेन धीरे धीरे अपनी ऊंचाई 35,000 फीट की तरफ बढ़ता है। कुछ ही समय बाद सीनियर फर्स्ट ऑफिसर डेविड रॉबर्ट ने अपने शेड्यूल के मुताबिक आराम करने के लिए क्रू अरेस्ट कैबिन में चले जाते हैं। अब कॉकपिट में 2 पायलट कैप्टन मार्क डुबाइस और जूनियर फर्स्ट ऑफिसर पीरियड कैड्रिक बोनेन मौजूद थे। अगले 2 घंटे फ्लाइट ब्राजील, रियाइस और नेशन जैसे प्रमुख एयर स्पेस को पार कर अंटार्कटिका ओशन की तरफ बढ़ने वाली थी। कॉकपिट के ऑटोमेशन सिस्टम सब कुछ संभाल रहे थे और उड़ान पूरी तरह रूटीन के मुताबिक चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, विमान पृथ्वी के ऐसे हिस्से की तरफ बढ़ रहा था जिससे दुनिया के सबसे अनुभवी पायलट्स भी सतर्क रहे। प्लेन को अब अंटार्कटिक ओशन के ऊपर मौजूद इंटरपिकल कर्वेज जोन यानी ITC से गुजरना था। इक्वेटर के पास मौजूद इस इलाके में नॉर्दर्न एंड सर्जन हेमिस्फीयर की हवाएं आपस में टकराती और दुनिया की सबसे भयानक थ्रस्टर पैदा करती है। जैसे ही प्लेन अंटार्कटिक ओशन के इस ऊपर खतरनाक जोन के करीब पहुंचता है, रूटिंग और कोडिंग कैप्टन मार्क डुबाइस इस रेस्ट का टर्न आ जाता है। इसके बाद सीनियर फर्स्ट ऑफिसर डेविड रॉबर्ट वापस कॉकपिट में आ जाते हैं। रात 1:55 पर रेस्ट करने के लिए जाने से पहले कैप्टन मार्क डुबाइस दोनों फर्स्ट ऑफिसर की ब्रीडिंग देते हैं कि आगे एक बड़ा टेबुलर जोन आने वाला है जहां उन्हें खास सतर्क रहने की जरूरत होगी। इसके बाद वो दोनों फर्स्ट ऑफिसर के हाथ में फ्लाइट की कमान सौंप कर रेस्ट करने के लिए कॉकपिट के बाहर रेस्ट क्रू मेंबर में चले जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ समान ही दिखाई देता है।